तरह का शूटिंग हो रहा है और किस तरह की फिल्म अगर आप लोग इंट्रोडक्शन दीजिए आप बोलिए। मैंने कुछ फिल्में पहले भी डायरेक्ट की हैं। उसमें डबल क्रॉस, करार और जातिवाद ये फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं। एक तृप्ति फिल्म की थी, वो 100% टैक्स फ्री हुआ था, कुछ अवार्ड्स भी मिले थे। कोविड से पहले की बात थी, और कोविड के बाद जो है हालात थे सभी जानते हैं। उसके बाद प्रदीप जी ने एक सब्जेक्ट प्लान किया कि इसको फिल्म बनाते हैं हम लोग, और इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे अपॉइंट किया और उस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। रियलिस्टिक अप्रोच पर पूरी फिल्म है जी हाँ, ये फिल्म जो है, इन्होंने पहले भी जो फिल्में बनाई हैं, इनका एक इंटरेस्ट रहा है कि कहानी ऐसी होनी चाहिए जो समाज से जुड़ी हो, और समाज की जो घटनाएं होती है उसमें लोगों का इंटरेस्ट बना रहता है, और जो सच होती है तो उसको उस पर फिल्म बनाई जाए। मनगढ़ंत कहानियाँ जो है कोशिश करते हैं कि ना करें, उसमें रियल इंसिडेंसेस को जो है हम लोग जोड़ के जो है कहानी बनाई है। तो आप क्या कुछ हाईलाइट करना चाहते हैं सर की जो ये फिल्म है? ये पिक्चर एक तो रियल इनकाउंटर के ऊपर में डिपेंडेंट मूवी है, और टाइम रहते आप लोग को पता चलेगा। अभी शूटिंग चालू हुई है, 4-5 रोज हुए हैं। आज कोर्ट का सीन चल रहा है हमारे यहाँ, और गुजरात में कोई रियल इनकाउंटर हुआ था, काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा था। उसी से इंस्पायर्ड होकर पिक्चर बनी हुई है, और अभी उसी के अभी कंक्लूड नहीं हुआ, इसलिए हम लोग को उसकी पूरी डिटेल अभी नहीं देना चाहते। मगर मैं ऐसी पिक्चरें पहले भी बना चुका हूँ। हमारी एक पिक्चर बनी थी डार्क चॉकलेट, सीना बोरा मर्डर केस के ऊपर में। सीना बोरा मर्डर, उसमें महिमा चौधरी, रिया सेन, राजेश शर्मा वो थे। वो पिक्चर उसमें भी वो पिक्चर रिलीज हुई थी 2016 में, और हम लोगों ने उस तब भी वो कोर्ट केस में चल रही थी, और हम लोगों ने जो दिखाया अल्टीमेटली वही निकला। तो इसमें ये भी पिक्चर हम लोग एक 15-20 साल पुराना एक इनकाउंटर है, उससे रिलेटेड पिक्चर है, अभी बना रहे हैं। उसमें अभी और टाइम लगेगा, तो जैसे जैसे बनती जाएगी आपको डिटेल मिलती जाएगी। आज कौन कौन से एक्टर आए हुए हैं कोर्ट के सीन के लिए? आज शाहबाज खान है, एहसान खान है, बाकी एक तिवारी जी हैं, और कुछ नए आर्टिस्ट भी हैं, और मनोज जोशी नहीं है, पंकज जोशी, हाँ? दुजारी, पंकज दुजारी, पंकज फिर, हाँ, पंकज दुजारी हैं, पंकज नए दुजारी आर्टिस्ट हैं। हैं, बंगाल से हैं। और इसमें जो लीड कैरेक्टर में है वो भी बंगाल से नई हीरोइन है, उसको पहली बार चांस दिया, बट शी इज क्वाइट पॉपुलर इन कैलकाटा। और भी अच्छे अच्छे अखिलेश वर्मा। सीनियर आर्टिस्ट इसमें आगे ऐड होने वाले हैं। सर कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पे जब कोई फिल्म बनाया जाता है तो सेंसर इश्यूज बहुत होता है, तो पहले जो आपने बनाई थी तो सेंसर इश्यूज हुआ था, या अभी जो बना रहे हैं आपको लगता है पहले वाला भी हुआ था, इसमें भी होगा। सेंसर कितना पार्शियल है, कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना पार्शियल है, ट्रांसपेरेंट है जब वो इश्यूज करता है सब्जेक्ट पे? तो मोर इशू जो रहेंगे मोर और लेस ट्रांसपेरेंट ही रहेंगे, कोई हिडन कुछ इशू नहीं है। और जो कुछ हम दिखाएंगे वो आप पूरे पब्लिक डोमेन पे ऑलरेडी अवेलेबल है। उसी को हम लोगों ने एक स्टोरी में कन्वर्ट करके ये फिल्म बनाई है। लेकिन आजकल पॉलिटिकल इंटरवेंशन भी होता है, रिलीजियस इंटरवेंशन भी होता है, पॉलिटिकल पार्टीज भी इंटरवेयर करती है। इसमें वैसा कुछ नहीं है कि कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन का कोई स्कोप नहीं है। हमने कुछ ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे हैं जिसमें कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो सकता है। हम जो दिखा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट तक जो क्लियर हुआ हुआ उसी पे दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसी फिल्म को फाइनेंस करना भी बहुत मुश्किल होता है, प्रोड्यूसर से इतना जल्दी राजी नहीं होते, रिस्क फैक्टर होता है, जो कमर्शियल साइड होता है, जो रेवेन्यू होता है वो भी जनरेट करना मुश्किल होता है, उसके हमें बताइए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम किसी की ओर बायस्ड होकर ये पिक्चर नहीं है। इट इज़ ए स्ट्रेट ओरिजिनल फिल्म, जो स्टोरी है, जो इनकाउंटर है, उसी के बेस पे है। नहीं, लोग वैसे जो है आजकल रियल कहानियाँ चाहते हैं, और फिक्शनल का नो डाउट फिक्शनल लोग करते हैं, लेकिन जब हम लोग रियलिस्टिक मगर एक अप्रोच पिक्चर करते जब हैं, बनती है तो उसको पिक्चर के पिक्चराइजेशन के लिए थोड़ा बहुत दाएं बाएं दिखाना ही पड़ता है। उसमें उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। इंटरेस्ट फैक्टर के लिए तो करना ही पड़ता थोड़ा बहुत। शहबाज खान है, बाकी जो अन्य किरदार है,
अखिलेश वर्मा है, ताती गंगुली है, शताब फिगर है, वो भी अब शताब ज्वाइन फिगर है। करेंगे। और सीनियर एक्टर्स में क्या है, बिल्कुल काम निकालना काफ़ी मुश्किल नहीं होता होगा, क्या लगता है एक्सपीरियंस के साथ? नहीं, अनिल नागरथ। हाँ, अनिल नागराज जी भी हैं। शाहबाज खान का ऐसा है, देखिए कोई भी सीनियर आर्टिस्ट अगर वो ये देखता है कि सारे टेक्नीशियंस जो है अपना काम जानते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। प्रॉब्लम तब होता है किसी भी आर्टिस्ट को जब वो देखता है कि सामने जो है लोग जो है उसको ठीक से एक्सपोज नहीं कर पा रहे या ठीक से काम नहीं कर पा रहे। बहुत ही कोऑपरेटिव है, हमारे सारे आर्टिस्ट बहुत कोऑपरेटिव है। हमारे डीओपी मनीष भट्ट बहुत पुराने, कई सालों से काम कर रहे हैं, काफ़ी सैलाब वैलाब से हम लोग साथ में काम किए हैं। और फोटोग्राफी से लेकर तो टेक्निकल साइड्स भी हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं कलकत्ता से हूँ और कलकत्ता में मैं ऑलरेडी 14 पिक्चर कर चुका हूँ, 2 रिलीज़ पे है और ये पहली हिंदी फिल्म है। इस फिल्म में मैं एसीपी का कैरेक्टर कर रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप फिल्म देखोगे तो पता चलेगा ये कैरेक्टर कितना महत्वपूर्ण है। सो फिल्म बहुत अच्छी है और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे प्रोड्यूसर साहब प्रदीप चूड़ीवाल जी को और हमारे डायरेक्टर शब्बीर शेख जी को, जिन्होंने मुझे मौका दिया ये रोल प्ले करने का। सो पिक्चर देखिए, रियल कंटेंट है, पता चलेगा कि क्या है। और अभी तक तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ, बस बाकी फिल्म रिलीज़ हो तो पता चले। हाय एवरीवन, मेरा नाम हिमानी सालुनकी है। आई एम फ्रॉम जबलपुर मध्य प्रदेश एंड दिस इज़ माय फर्स्ट फिल्म। एज अ इंस्पेक्टर आई एम प्लेइंग अ रोल इन इट। आई एम सो ऑनर्ड एंड हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म, होपिंग फॉर द बेस्ट। एंड आप सब लोग देखेंगे फिल्म में क्या होने वाला है। थैंक यू। मेरा नाम ऋषिकेश तिवारी है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और इससे पहले मैंने कई फिल्में की हुई हैं, इसमें से बुलेट राजा, आश्रम, ये सब की हुई हैं मैंने। इसमें मैं 4 जो मुख्य पात्र हैं पुलिस वालों के, उसमें से एक का कैरेक्टर कर रहा हूँ, इसका नाम है वरुण भरूत और पुलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि बताया मेरे फ्रेंड ने, हम लोग चारों मिल करके पूरी इस फिल्म में जितने भी हैं सीक्वेंस को करते हैं, अंजाम देते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा साबिर सर का और प्रदीप सर का कि उन्होंने मुझे चांस दिया। दिस इज़ अ वेरी प्लेजेंट मोमेंट फॉर मी। थैंक यू। मेरा नाम ब्रुक्ति गांगुली है। मैं कोलकाता से हूँ, थिएटर करती हूँ, ये मेरी पहली फिल्म है। सर ने मुझे मौका दिया, प्रदीप सर ने। एंड एक रियल स्टोरी की बेस्ड है, रियल स्टोरी है, तो लेट्स सी। नमस्कार सभी लोग को और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ पे आए उसके लिए। मेरा नाम है अखिलेश वर्मा और कम से कम 7-8 फिल्म कर चुका हूँ एज अ हीरो। और सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ प्रदीप सर का और हमारे पीएम दा के लिए जो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया इस फिल्म के लिए। तो ये फिल्म मैं कर रहा हूँ, इसमें मेरा कैरेक्टर का नाम है वसीम। पास्ट में मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, मेरी पहली फिल्म है बॉलीवुड के। बंगाली फिल्में मैंने नहीं किया। मैं थिएटर से हूँ, थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, तो ये मेरा पहला फिल्म है। आलिया भट्ट क्या बात, मुझे बहुत पसंद है। क्या बताऊँ कुछ। मैं बेसिकली मैं फॉलो करता हूँ उन एक्टर्स को जो सच में कलाकार हैं, जैसे ओमपुरी साहब, इरफान भाई जो अब नहीं रहे, और नवाज़ जी हो गए। और मतलब इस टाइप के कैरेक्टर को मैं निभाना बहुत पसंद करता हूँ और मुझे ग्रे शेड करना बहुत पसंद है, लाइक पॉजिटिव टू निगेटिव। मैंने काफ़ी काम किया है, लाइक गुंडे, मर्दानी और भी फिल्में जिसमें मैं एज हीरो एज विलन बोथ दोनों प्ले कर चुका हूँ मैं। कास्ट क्योंकि ये पिक्चर पूरी एक तो रियल स्टोरी बेस्ड है, इन इवेंट बेस्ड है, इसमें कास्ट हम लोगों ने जैसी जैसे ज़रूरत पड़ी उस हिसाब से सेलेक्ट किया है। इसमें एक्सपीरियंस न्यू दोनों का मिक्सचर है। नए आर्टिस्ट को भी हमने काफ़ी अपॉर्चुनिटी दी है इसमें। और ये मेरा पहले से, मैं कलकत्ता में भी 20 से ज़्यादा फिल्में बना चुका हूँ लास्ट 6 साल में, और सारी फिल्में मेरी स्टोरी बेस्ड और अच्छी हिट रही है। मैंने कोनकना सेन शर्मा से लेके अच्छे अच्छे जितने बंगाल के टॉप आर्टिस्ट हैं सबको चांस दिया है।
और बॉम्बे बॉलीवुड से भी आर्टिस्ट हमारे वहाँ कलकत्ता में जाके हमारी फिल्मों में काम किए हैं। यहाँ पे भी मैं बंगाल और बॉलीवुड दोनों का मिक्सचर के हिसाब से पिक्चर आर्टिस्ट का कम्बिनेशन है। मगर चूँकि स्टोरी में दम है, इवेंट्स में दम है, शूटिंग अच्छी चल रही है, फोटोग्राफी अच्छी चल रही है, म्यूजिक अच्छा रहेगा, ओवरऑल मेरा एक ही है कि पिक्चर एक तो अच्छी बननी चाहिए जो एंटरटेनमेंट भी हो और लोगों को समझ में भी आए। मैं कोई वो मनगढ़ंत कहानियों के ऊपर मैं पिक्चर बनाने वाला नहीं हूँ। सब लोग बहुत सपोर्टिव है। पहली काम है पर सब लोग इतना मदद कर रहे हैं मुझे कि बहुत स्मूथली चल रहा है, बहुत अच्छे चल रहा है। जी, जो निर्माता हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, बिकॉज़ हमें कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। जैसा हम लोग शूटिंग करते हैं बाहर कहीं आउटडोर करते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं लाइक खाने का पीने का और ये सब अरेंजमेंट में, लेकिन यहाँ पे वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे प्रोड्यूसर साहब प्रदीप जी और पीएम दा उन्होंने पूरा ख्याल रखा है, सारे आर्टिस्ट का ख्याल रखा है, किसी भी चीज़ की कोई मतलब कमी नहीं है यहाँ पे। और जो हमारे डायरेक्टर हैं साबिर शेख जी, बहुत एक्सपीरियंस डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छा टेक्निकली ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो मैं तो आँख बंद करके उन पर विश्वास करता हूँ, वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, तो बस इसीलिए अच्छी फिल्म बनेगी और कुछ नहीं। हमारा प्लान है पिक्चर को जनवरी एंड तक कंप्लीट करके फरवरी में एंड में मार्च फर्स्ट वीक में इसको रिलीज कर देंगे। ये 2 भाषा में बन रही है, एक हिंदी और एक गुजराती। मेरा नाम मनीष है, मनीष व्यास, और मैं सेकंड कैमरामैन हूँ और हम लोग काफ़ी टाइम से साथ में काम करते हैं। 91 से हम लोग साथ में ही हैं। हम लोग साथ में मतलब ये था कि मैं एक फिल्म आई थी सैलाब, उसमें हम लोग चीफ असिस्टेंट थे और हमारे मनीष भाई जो है कैमरामैन थे। तो तभी से हमारे आपस के रिलेशंस हैं। और ये फिल्म जब हम लोगों ने करने की सोची तो हम लोगों ने सोचा कि मनीष भाई से अच्छा कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये फिल्म रियल स्टोरी बेस्ड है। तो इस फिल्म का जो कलर होगा, जो फाइनल आउटपुट आएगा, तो मनीष भाई बहुत अच्छा देंगे। इसलिए हमने कहा कि आप आइए और एक सीनियर आदमी की सहायता से एक अच्छी फिल्म बन सकती है। इसलिए मैंने कहा ना कि टेक्नीशियंस अगर अच्छे होंगे ना तो किसी आर्टिस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो इसलिए ये हमारे जो है मेन डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है, ये सेकेंड यूनिट हम लोग कर रहे हैं। इस तरीके से हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। मनीष भट्ट, शाबिर भाई को मैं लगभग समझो 40 साल से जानता हूँ और काम हम लोगों ने मतलब साथ में किया था शुरू। तो आज की तारीख में अभी शाबिर भाई वो एक नई चीज़ लेके आए जो मेरे लिए थी, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने बोला शाबिर ये फिल्म मैं करूँगा, प्लीज़ तू और होगा तेरे दिमाग में तो भी मेरे को बुलाना। तो फिर ऐसे करके बात बनी और आज हम साथ में है और यहाँ तक पहुँचे। अच्छा काम चल रहा है, आगे भी होगा अच्छा। थैंक यू। जी, मुझे कल रात को फ़ोन आया एहसान भाई का कि एक कोर्ट के रूम का कोई शूट है, तो सुबह आप आ जाइए। उसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम था, क्योंकि और किसी को मैं जानता भी नहीं था। मैं एहसान भाई को मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि ये क्या है और इसके डायलॉग्स क्या हैं, कुछ मुझे मालूम नहीं है। वो उन्होंने बाई चांस वो देखा भी नहीं। तो इवन देन मैं वाइल्ड कार्ड के हिसाब से आ गया यहाँ पे, और अब आके मुझे डायलॉग्स वगैरह मिले हैं। तो एडवोकेट का रोल है जो कि पुलिस वालों के पक्ष में बात कर रहा है। अब वो बाद में डिसाइड क्या होगा अंजाम इसका, वो एक अलग विषय है। अब आज के सिस्टम के हिसाब से, सिस्टम के अगेंस्ट में कुछ अच्छी बात वो बोलना चाहता है और वो उसका रिजल्ट क्या निकलता है ये मालूम नहीं। वो कोर्ट में जज साहब क्या फैसला देंगे मुझे मालूम नहीं। जैसे जैसे आप दुखी हो शायद, तो वैसे ही मैं भी दुखी हूँ। आपकी स्माइल बता रही है कि हमारा सिस्टम कितना अच्छा है। सुधार बहुत चाहिए, क्योंकि हम अपने पुलिस वाले का साथ नहीं देते। अगर उसके थ्रू कोई आतंकवादी मर जाता है तो सारा सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है उस आतंकवादी का साथ देने के लिए। तो ऐसा कुछ है इसमें।
नहीं, शूटिंग तो मुझे अभी तो मैं आया हूँ सुबह और अब होगी मेरी, अभी तक हुई नहीं है शूटिंग, लेकिन जिस तरह का माहौल है यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई बढ़िया चीज़ बन रही है। डायरेक्टर साहब बहुत कूल आदमी हैं, उन्होंने पहले ही आकर रिलैक्स कर दिया कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एडवोकेट के रोल्स में ना लंबे लंबे डायलॉग्स होते हैं, लंबी लंबी बहस होती है और टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, उनकी भाषा जो वकीलों की भाषा होती है, तो उसमें कई बार जो नॉर्मल भाषा में बात करने वाले लोग उसमें फंसते भी हैं। तो लेकिन डायरेक्टर साहब अच्छे आदमी हैं, उन्होंने आके पहले ही रिलैक्स कर दिया कि घबराने की ज़रूरत नहीं, हम कट करके तुम्हारे ले लेंगे आराम से। तो इसलिए मैं बड़ा रिलैक्सड हूँ और मुझे खुशी है कि अरबाज भाई भी यहाँ पे काम कर रहे हैं और एहसान भाई भी यहाँ पे हैं। तो ये दो पुराने एक्टर्स को देख के एक हौसला मिलता, अच्छा लगता है कि यार मुझे उनके साथ काम करने को मिल रहा है, तो ग्राफ थोड़ा सा ज़िंदगी का बढ़ता है अपना। चलो सीरियस सीरियस फिल्म है ये। डीसीपी अर्जुन रानाडे है मेरा रोल, और इस एक पुलिस ऑफिसर है और एक पुलिस ऑफिसर की ज़िंदगी में कैसे उतार चढ़ाव आते हैं, यू नो, डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी ऊंच नीच होती है, तो वो सारी चीज़ों को मतलब उससे जद्दोजहद करके ये और हमारे जो साथी हैं एहसान भाई राठौड़ साहब, हम लोग मिल के कैसे आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और कुछ हद तक सफल भी हो जाते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की फ़िल्म है ये, बहुत अलग स्टोरी है। और हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं साबिर शेख, वो पूरी स्टोरी बताते तो है नहीं, वो बोलते हैं उनके दिमाग में स्टोरी है। बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे बहुत सारे डायरेक्टर्स अगर कोई एक्टर उनसे कहानी पूछ लेना कि भाई सर कहानी क्या है, अच्छा हमसे कहानी पूछोगे ऐसा हो गया ऐसा है। तो वो हमारे साबिर शेख साहब जो है ना, वो उनके दिमाग में कहानी है, पूरी फिल्म है। हम लोग तो जैसा वो बोल रहे हैं हम लोग काम कर रहे हैं, बस दैट्स इट, है ना। और प्रदीप चूड़ीवाल साहब की पहली फिल्म है, प्रोड्यूसर हैं। नहीं बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं। अच्छा नहीं, ये मतलब यहाँ पे नहीं हिंदी की भी की है, हिंदी की भी की है, और बंगाली के तो बहुत फेमस प्रोड्यूसर हैं, और यहाँ पे बना रहे हैं। तो बस उनको हमारी टीम को ऑल द बेस्ट, और आप सबका साथ रहा, क्योंकि आप सबका साथ बहुत ज़रूरी है भाई। आज के ज़माने में तो एयरपोर्ट पे जाओ तो आप लोग तैयार रहते हो, हर जगह जाओ तो तैयार रहते हो पकड़ो इसको तो आप लोगों का साथ भी ज़रूरी है, और बहुत अच्छी फिल्म बनेगी, पूरी उम्मीद है। जिस तरह से शूटिंग हो रही है और रियलिस्टिक टाइप का अप्रोच, अभी एहसान भाई आपको थोड़ा अवगत कराएंगे। और मेरा भी कैरेक्टर डीसीपी राठौर पुलिस वाला है, और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। मतलब बुलाया जाता है मुझे अगर कहीं इस तरह की कोई घटनाएं घटती हैं कि कहीं आतंकवादियों ने कहीं कुछ किया या उन्हें ख़त्म करना है, तो हम दोनों ऑफिसर वहाँ जाते हैं और वो केस को हम लोग ठीक करते हैं और आतंकवादियों को अंजाम तक पहुँचाते हैं। और ये रियल घटना है ये फिल्म की, जो आप साबिर भाई ने आपको बताया भी होगा स्टोरी के बारे में, तो उस पर है ये। और जैसे पुलिस वालों का जो काम होता है, आपने जानते ही होंगे आप लोग कि ये लोग कैसे अंजाम देते हैं, कैसे सिस्टम के दबाव में आकर कई बार हम लोगों को काम करना पड़ता है, जो हमारा मन नहीं होता ये काम करने का, लेकिन हमें कई बार ऊपर से ऐसे दबाव दिए जाते हैं कि करो। उसके बाद कई बार हमें सस्पेंड भी कर दिया जाता है, जेल भी भेज दिया जाता है, लेकिन हमको उनकी सुननी पड़ती है। तो इस तरह का कैरेक्टर है मेरा कि बहुत सारे काम मेरा मन नहीं होता करने का, लेकिन करना पड़ता है। तो इस तरह का कैरेक्टर है।
नहीं सर, इसमें जो हम लोग कर रहे हैं ना वो सब पूरा पॉजिटिव ही है और बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा इनका मतलब इनके बारे में लोग बोलते हैं और सोचते हैं। मुझे नहीं लगता कि पुलिस में कोई ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर मैंने तो आज तक देखे नहीं। मेरे ख्याल से ये फिल्मी लिबर्टी लेके इंटरेस्टिंग बनाने के लिए करते होंगे। मतलब पुलिस जो है वो अगर रियल में जाए ना, उनकी ज़िंदगी देखें तो ऐसा नहीं है। कोई बहुत सारे काम दबाव में करना पड़ता है जो उनका मन नहीं होता सर कई बार। हाँ, और पुलिस आई थिंक बहुत पॉजिटिव प्रोफेशन है। और पुलिस में जो लोग आते हैं, जो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हमारी मुंबई पुलिस और इंडिया की पुलिस को सलाम है, ख़ासतौर से मुंबई पुलिस को सलाम। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब इनमें मुझे नहीं लगता कि पुलिस वालों में कोई नेगेटिविटी है। पुलिस का काम है जो काम अपने तरीके से करती है। आज के दौर में जितना वेब शोज खासकर जो आ रहे हैं, वेब सीरीज जो आ रहे हैं और फिल्म जो आ रहे हैं, कई बार क्राइम और क्रिमिनल्स को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, बहुत उनको ज़्यादा दिखाया जाता है हीरोइज्म के तौर पे कि वो दिखाना सही है, तो वो कहाँ तक अपना है? वो तो गलत है ही, क्योंकि क्या है, देखिए ये सिनेमा है, इसको हम लोग रियलिटी से जोड़ने की गलती कर लेते हैं। रियलिटी नहीं है, ये सिनेमा है। अगर आपको कोई अगर बिल्डिंग से ऊपर से जंप मार रहा है तो मतलब कोई जंप तो नहीं मार रहा है हीरो, है ना। वो तो सब वो तार वार बांध के वो सब करके या ग्राफिक्स से दिखाया जाता है। ये सिर्फ ऑडियंस को खुश करने के तरीके होते हैं कि भाई जो क्रिमिनल है उसको ग्लोरीफाई करो और जो पुलिस वाला है उसको अंडरडॉग रखो। और फिर ये अंडरडॉग क्या है, जितना रावण को आप बड़ा करोगे उतना जब वो हारेगा तो मज़ा आएगा। ये सिनेमा का एक क्या बोलते हैं वो है, क्या बोलते हैं, एक ट्रिक, इसको ट्रिक बोलते हैं कि भाई जितना आप रावण को बड़ा करोगे सिनेमा तो उसको जब वो खत्म लार्जर देन लाइफ बना दोगे तो जो हीरो जब मारेगा तो हीरो उतना ज़्यादा उठेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से वो ग्लोरीफाई करते हैं, मतलब वरना क्रिमिनल को ग्लोरीफाई करने का कोई मतलब तो बनता नहीं। कुछ सच्चाई होती है, बाकी काल्पनिक तो डाला ही जाता है ना स्टोरी को अच्छा बनाने के लिए। हाँ, कुछ सच्चाई भी होती है, सच्चाई होती है, उस पर चलते हैं हम लोग, लेकिन बाद में आज के दौर में आपने भी अपने करियर में विलेंस रोल देख लिया, हाँ यादगार रोल देख लिया, हाँ आज के दौर में विलेंस की कमी आपको नजर आती है हिंदी फिल्म? बहुत कमी नज़र आती है। विलन्स का तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया, खत्मा हो गया। सारे हीरो ही कर रहे हैं विलेन, सब हीरो ही विलन का काम कर रहे हैं। ये अभी सब डबल रोल करने लग गए हैं कि भाई हीरो भी मैं बनूंगा और विलन भी मैं बनूंगा, यू नो। आजकल ये ट्रेंड शुरू हो गया है। इसलिए आप देखोगे, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी एक्टर्स जो भी कर रहे हैं, लेकिन विलन का जो एक होता था कि विलन से ही फिल्म बनती थी। आप देखिए पुरानी फिल्मों में प्राण साहब को, बड़े बड़े अमरीश पुरी जी को, अमरीश जी थे, राजा मुराद साहब को देखिए, मतलब एक था कि विलन होगा, बड़ा विलन होगा, तभी हीरो बन पाएगा। आजकल वो कॉन्सेप्ट नहीं है। आजकल सब हो गया कि भाई मैं ही कर लूँ, सब मैं ही कर लूँ। हाँ, साउथ में है, वो तो है सर, वो है तो दिखती भी तो है फिल्म। आज लोग पसंद कर रहे हैं, हिंदी में डब होके आ रही हैं। आज देखिए ना, साउथ हर दूसरा आदमी देख रहा है, तारीफ कर रहा है, उसको फॉलो भी कर रहा है। आज एक्शन उठाइए तो वहीं से बुला रहे हैं फाइटर, वहीं से बुला। तो कुछ ऐसा हो रहा है। अच्छा, ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।